गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर प्रीति अमीटा, एसोसिएट प्रोफेसर एसजीजी गवर्नमेंट कॉलेज बांसवाड़ा, एमएससी के इस थर्ड सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट के थर्ड लेक्चर में मैं आपको टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल और क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को किस तरीके से इजी वे में बनाया जाता है वो मैं आपको समझाऊंगी इस लेक्चर में। नाउ देखिए, अब क्लोरोफिल कितने टाइप्स के होते हैं। क्लोरोफिल के जो टाइप्स हैं वो ये हैं कि क्लास, इट्स नॉट अ सिंगल मॉलिक्यूल, इसके काफ़ी सारे मॉलिक्यूल होते हैं। ये पूरी क्लास है पिगमेंट की। इसमें क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई इतने प्रकार के क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, और बैक्टीरियोक्लोरोफिल भी आता है। इतने प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं। सी, डी, ई जो होते हैं वो ज़्यादातर नॉन स्पीशीज़ प्लांट्स में पाए जाते हैं। सी, डी, ई ज़्यादातर नॉन स्पीशीज़, जो नॉन प्लांट स्पीशीज़ जो होती हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। और सारे क्लोरोफिल जो है वो लाइट को हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्ट करना माने इकट्ठा करते हैं, लाइट को अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसको आगे सप्लाई कर देते हैं जब ज़रूरत होती है एनर्जी की। जबकि क्लोरोफिल ए जो होता है वो इन सब से डिफरेंट होता है। दे एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड ट्रांसफ़र इट टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मॉलिक्यूल। ये तो काम किसका है? सी, डी, ई, बी सबका। और क्लोरोफिल ए जो होता है प्लेज अ डिफरेंट रोल। क्लोरोफिल प्लेज अ डिफरेंट रोल फाउंड इन द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। सभी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में ये पाया जाता है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल आर द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मॉलिक्यूल एंड आर फाउंड इन द रिएक्शन सेंटर। क्लोरोफिल ए का काम है इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करना, तो वो कहाँ पाया जाएगा? रिएक्शन सेंटर में। नाउ व्हाट आर रिएक्शन सेंटर्स? रिएक्शन सेंटर्स क्या होते हैं? रिएक्शन सेंटर जो होते हैं वो क्लोरोफिल ए और वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। क्लोरोफिल ए और वेरियस प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। व्हेन द एनर्जी दैट हैज़ बीन गैदर्ड gets transferred to this reaction center, the chlorophyll A molecule become so excited that release electrons. जब भी एनर्जी इसको मिलती है, ये एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को, तो उससे क्या होगा? वहाँ पर या तो क्लोरोफिल बी, सी, डी से इनके पास एनर्जी आएगी रिएक्शन सेंटर्स के पास, और यदि क्लोरोफिल ए भी वहाँ पर है तो क्लोरोफिल ए क्या करेगा? एनर्जी को लेगा और ले करके एक्साइट हो जाएगा। एक्साइट होने के बाद कुछ भी, कोई भी मॉलिक्यूल होता है तो वो क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन से रिलीज़ कर देता है। तो क्लोरोफिल ए का काम क्या है? एनर्जी लेना, ले करके एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करना। जब वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है तो नॉर्मली मॉलिक्यूल रिटर्न्स बैक टू अगेन ग्राउंड स्टेट फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट एमिटिंग द लाइट एनर्जी। जब एक्साइट हो जाएगा तो उसके बाद वो वापस ग्राउंड स्टेट में आने के लिए वापस एनर्जी लिबरेट करेगा। बट द प्रोटीन इन द रिएक्शन सेंटर catalyze the energy to be released in the form of eject electron। पर वहाँ जो प्रोटीन बैठा है वो एनर्जी को रिलीज़ कर, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए कैटेलाइज का काम करता है, कैटलिस्ट का काम करता है। ये काम हो गया है पूरा क्लोरोफिल ए का। नाउ अब आप देखिए कि व्हाट इज़ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का जो केमिकल स्ट्रक्चर है इसको मैंने कुछ पॉइंट्स के अंदर लिख के बताया है कि सबसे पहला पॉइंट है ग्रीन कलर पिगमेंट इन द प्लांट्स। जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल होता है, ग्रीन कलर देता है ये। सनलाइट इज़ मेड ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। विबग्योर से बनी हुई होती है सनलाइट, जो कि जिसमें 7 तरह के कलर्स होते हैं। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब रेड, वॉयलेट, ब्लू, ऑरेंज एनर्जी। कौन कौन सी ले लेता है? रेड, वॉयलेट, ब्लू और ऑरेंज को तो क्या कर लेता है? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेता है। जबकि ग्रीन एनर्जी को, ग्रीन ए को रिफ्लेक्ट कर देता है और येलो को भी रिफ्लेक्ट कर देता है। ग्रीन और येलो दोनों रिफ्लेक्ट होती हैं, जिसके कारण क्या होता है? अपने को जो लीव्स और प्लांट्स का कलर है वो ग्रीन दिखाई देगा या फिर येलो कलर का दिखाई देता है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी हैव डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर। ए और बी का अलग अलग केमिकल स्ट्रक्चर होता है।
सो इट इज़ ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन। ये सारे क्लोरोफिल्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉम्पोजिशन है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैविंग रिंग शेप स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जिसमें कि रिंग शेप स्ट्रक्चर पाया जाता है। रिंग शेप माने ये बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर। बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है? आप देखिए 6 की रिंग बनी हुई है, ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड पाए जा रहे हैं। इस तरह ये बेंजीन होती है, इसमें 6 कार्बन हो गए और 6 हाइड्रोजन हो जाते हैं। द रिंग हैविंग ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पाया जाता है और सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। 1 कार्बन सब्सटीट्यूटेड बाय नाइट्रोजन कॉल्ड पिरिडीन रिंग। इस 6 जो रिंग है 6 मेंबर्ड रिंग में 6 कार्बन में से क्या होता है? एक कार्बन हट जाता है, उसकी जगह नाइट्रोजन आ जाता है। इस तरह की रिंग को अपन कहते हैं पायरिडीन रिंग्स। तो पायरिडीन रिंग्स उसमें पाई जाती हैं क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में। नाउ देयर इज़ अनदर वन स्ट्रक्चर, इसमें और एक तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो रिंग्स पाई जाएंगी ऑर्गेनिक में, इस वाले मॉलिक्यूल में। और दूसरा कौन सा होता है? देयर इज़ अनदर स्ट्रक्चर पेंटागन रिंग होती है, जिसमें पेंटागन में 5 मेंबर हों जिस रंग के। इसमें तो 6 मेंबर थे, इसमें 5 मेंबर है। 5 मेंबर रिंग पाई जा रही है जिसमें 1 2 3 4 कार्बन है और एक नाइट्रोजन है। दिस कॉल्ड पायरोल रिंग, इसको अपन कहते हैं पायरोल रिंग स्ट्रक्चर। नाउ क्लोरोफिल ए, द फॉर्मूला C52H72O5N4Mg, ये इसका फॉर्मूला है। 55 72 5 4 और मैग्नीशियम। Now, if we talk about structure, the structure is made up of porphyrin rings. Porphyrin rings से मिल करके इसका स्ट्रक्चर बनता है, porphyrin rings. And a tail present in the one end of the ring. रिंग के एक साइड में, एक एंड पे टेल प्रेजेंट होती है। नाउ आगे देखिए, पोरफायरिन रिंग जो होती हैं हैव एन वन एसिड चेन। पोरफायरिन रिंग में एसिड चेन होती है एक, और CH3COO ग्रुप होता है अटैच विद वन चेन। हाइड्रोकार्बन मेड विद C20H39। क्या कहना चाह रही है? पोरफायरिन रिंग के एक एंड पर एक एसिड ग्रुप होता है या CH3CU अटैच ग्रुप होता है, जिससे कि एक चेन हाइड्रोकार्बन की जुड़ी हुई होती है, मेड विद C20H39। टेल में कितने होते हैं? C20H39 एटम्स। दिस इज कॉल्ड फाइट्रोल। इसको क्या कहते हैं? फाइट्रोल चेन कहते हैं। नाउ दीज C20 एंड H39 आर अरेंज इन अ स्पेसिफिक मैनर। ये एक बड़े सिस्टमेटिक मैनर में जुड़े हुए होते हैं। हैविंग आइसोप्रीन यूनिट्स के फॉर्म में जुड़े रहते हैं। नंबर ऑफ दीज यूनिट्स आर 4 आइसोप्रीन यूनिट्स। 4 आइसोप्रीन यूनिट्स मिल करके एक फाइटोल टेल बनाती हैं। व्हाट इज आइसोप्रीन यूनिट? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आइसोप्रीन, CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH CH2। इस तरह के 4 मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए होते हैं टेल में। 4 आइसोप्रीन यूनिट फॉर्म अ 1 फाइटोल, 1 चेन ऑफ क्लोरोफिल की एक चेन लाइक टेल बना देती है। नाउ स्ट्रक्चर हैव 1 पोरफायरिन रिंग। अब इसके स्ट्रक्चर में मेन क्या होता है देखिए आप। एक तो पूरी पोरफायरिन रिंग होती है, 1 पोरफायरिन रिंग एंड हैव 4 पायरोल। 4 इसमें पायरोल होते हैं। टेट्रापायरोल कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? टेट्रापायरोल रिंग। इट इज़ 16 मेंबर्ड रिंग। ये एक 16 मेंबर्ड रिंग होती है। हैविंग 12 कार्बन एटम्स, जिसमें 12 कार्बन एटम्स होते हैं। हैविंग 4 नाइट्रोजन एटम्स, उसमें क्या होता है? 4 नाइट्रोजन एटम्स होते हैं। एंड ए सेंट्रल पार्ट ऑफ टेट्रापायरोल मैग्नीशियम इज़ प्रेजेंट। क्या क्या हो गया इसमें देखिए। इस स्ट्रक्चर हैव बीन 1 पोरफायरिन रिंग। एक पोरफायरिन रिंग होती है बड़ी। एक पोरफायरिन रिंग में 4 पायरोल्स होते हैं, जिसको टेट्रापायरोल कहा जाता है। इट इज़ 16 मेंबर्ड रिंग। वो 16 मेंबर्ड रिंग होती है और हर एक में 12 कार्बन और 4 नाइट्रोजन। 16 में से 12 तो कार्बन हो जाते हैं और 4 नाइट्रोजन एटम्स हो जाते हैं। एंड अ सेंट्रल पार्ट ऑफ दैट टेट्रापायरोल इज़
मैग्नीशियम इज़ प्रेजेंट। सेंटर में कौन सा मेटल पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। अगेन यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सा मेटल होता है जो कि क्लोरोफिल में पाया जाता है? मैग्नीशियम। इसी तरह अपन हीमोग्लोबिन की जब बात करते हैं तो क्या होता है, कौन सा मेटल होता है जो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है? वो कहलाता है आयरन। इस तरह से अपन देखेंगे तो पूरा क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर आपके सामने है। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल हैव द अबव कंपोजिशन इन क्लोरोफिल बी वन। अब क्लोरोफिल ए और बी में क्या डिफरेंस है देखो। इन क्लोरोफिल बी 1 CH3 ग्रुप इज सब्सटीट्यूटेड बाय CHO। इस तरह के एक ग्रुप से सब्सटीट्यूट हो जाता है, क्या हो जाता है? एक CH3 ग्रुप। यानी कि एक पर्टिकुलर पोजीशन पे अपन CH3 ग्रुप को हटा के CHO लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल बी का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये पूरा क्लोरोफिल ए और बी के बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर किस तरह से बहुत इजीली आप बना सकते हो उसके बारे में बताऊंगी, और कितनी उसमें रिंग्स होती है, पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने होगा और सारी चीज़ें मैं आपको वेरी क्लियरली एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू।